अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.2 से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। पहला टॉपिक है जी 3.2 लिमिट्स एट इन्फिनिटी। कहता है कि अगर x की वैल्यू बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है विदाउट बाउंड, किसी हद के बगैर। पहले तो हद थी ना कि x की वैल्यू बढ़ रही है यानी अप्रोच कर रही है, 1 को अप्रोच कर रही है, 2 को या 5 को या 10 को अप्रोच कर रही है। कहता है अब हद कोई नहीं है, तो फिर हम उसको कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे x अप्रोचेज टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, जब इंक्रीज हो रही होगी। लेकिन जब विदाउट बाउंड डिक्रीज हो रही होगी हम उसको लिखेंगे x अप्रोचेज टू माइनस इन्फिनिटी। जैसे कि आपको इनफाइनाइट लफ्ज़ से पता है कि इसका मतलब होता है लामहदूद। तो आप कोई सा भी बड़े से बड़ा नंबर सोच लें, वो पॉजिटिव इन्फिनिटी से छोटा ही रहेगा। आप कोई भी छोटे से छोटा नंबर सोच लें, वो नेगेटिव इन्फिनिटी से बड़ा ही रहेगा। ठीक है जी। द बिहेवियर ऑफ ए फंक्शन एफ इज समटाइम्स कॉल्ड द एंड बिहेवियर ऑफ फंक्शन। एंड बिहेवियर को समझ लिया बच्चे आपने। द फंक्शन ऑफ द बिहेवियर ऑफ फंक्शन इज समटाइम्स कॉल्ड एंड बिहेवियर ऑफ फंक्शन। एंड बिहेवियर कब? जब एक्स इंक्रीज हो रहा होगा या डिक्रीज हो रहा होगा विदाउट बाउंड्स, यानी कि जब हमारे पास लिमिट इन्फिनिटी को या माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही होगी, तो जो एक्स फंक्शन का बिहेवियर होता है उसको हम एंड बिहेवियर ऑफ फंक्शन भी कहते हैं। इसके बाद आपके पास आता है जी, ये दो एग्जांपल्स हैं, ये दो आपके पास एमसीक्यूज टाइप हैं। एक है कि जब लिमिट अप्रोच कर रही होगी एक्स की माइनस इन्फिनिटी को और एक्स होगा बटे में यू वांट समथिंग ओवर एक्स, तो आपका आंसर ज़ीरो आएगा। अगर पॉजिटिव इन्फिनिटी है तो फिर भी आंसर क्या आएगा? ज़ीरो आएगा। आपने सीखा था ना बच्चे के 1/0 हमारे पास होता है इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो अगर हम इन दोनों का रेसिप्रोकल लें तो ये 0/1 हो जाएगा और ये 1/इन्फिनिटी हो जाएगा। तो 0/1 इज इक्वल टू 0। तो आज हमारे पास आंसर आ गया कि समथिंग ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। तो देखें, जब हम x की जगह पर 0 इन्फिनिटी पुट करेंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो आंसर क्या आएगा? फिर 0 आएगा। तो डेफिनेशन, ये लिमिट एट इन्फिनिटी की डेफिनेशन बच्चे जो मैं आपको समझा चुका वही इसमें आपने लिखना है, ठीक है ना। इफ़ द वैल्यू ऑफ f इवेंचुअली गेट्स टू क्लोज द नंबर l एज वी लाइक व्हेन x इंक्रीजेज विदाउट बाउंड, यानी कि जब x अप्रोच कर रहा होगा पॉजिटिव इन्फिनिटी को तो हमारे पास कोई नंबर आ सकता है, लिमिट आ सकती है, l लिमिट आ सकती है, ठीक है ना। इसी तरह जब हमारे पास जो लिमिट आएगी l, वो जब फंक्शन हमारे पास x डिक्रीज करेगा यानी कि अप्रोच करेगा माइनस इन्फिनिटी को, तो हम उसको इस तरह से लिखेंगे। पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो इस तरह से लिखेंगे। तो ये इनकी डेफिनेशंस हैं। एग्जाम्पल 9 देखें जी बच्चे। हमारे पास लिमिट पॉजिटिव इन्फिनिटी इन पर अप्लाई हो रही 2/x+4 पे, तो लिमिट 2/x पे भी अप्लाई होगी और 4 पे भी अप्लाई होगी। तो 2/x पे देखें x बटे में आ रहा है, तो ये हो जाएगा 2/इन्फिनिटी। तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी इक्वल 0 और 4 चूंकि कांस्टेंट है तो उस पर लिमिट अप्लाई नहीं होगी, तो आंसर कितना आ गया? 4 आ गया, ठीक है बच्चे। इसी तरह आप इसका आंसर भी बता सकते हैं। ये बटे में x है, यहाँ पर इन्फिनिटी आएगा तो 0 हो जाएगा, 2 + 0 2 आंसर आ गया। इसी तरह इसका आंसर आ जाएगा 1, ठीक है बच्चे। फिर इनफाइनाइट लिमिट्स एट इन्फिनिटी। अब जब हमारी लिमिट्स भी जो होती हैं, यानी कि x भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा हो और जो एंड बिहेवियर ऑफ फंक्शन होता है वो भी कितना है? इन्फिनिटी ही है आंसर जो है। If values of f increases without bound as x approaches to positive infinity or negative infinity, तो फिर हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है जी। जब पॉजिटिव इन्फिनिटी को x अप्रोच करेगा तो हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी आंसर बता रहा है, नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो पॉजिटिव इन्फिनिटी आंसर बता रहा है, ठीक है बच्चे। ये उसने केस एक बताया हमारे पास, जब वो वैल्यूज़ क्या होंगी? इंक्रीज होंगी। तो फिर आंसर्स क्या आएंगे हमारे पास? पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज नहीं होना, एक्स की उसने दोनों वैल्यूज़ दी हैं, एक्स इंक्रीज भी हो रहा है
और x जो है वो डिक्रीज भी हो रहा है, लेकिन इन दोनों वैल्यूज़ पे, x की दोनों वैल्यूज़ पे हमारे पास जो फंक्शन है वो इंक्रीज हो रहा है, तो फंक्शन का जो आंसर है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी आ रहा है। इसी तरह x इधर इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है, लेकिन अगर फंक्शन इन दोनों के पुट करने से डिक्रीज हो रहा है तो हमारे पास आंसर माइनस इन्फिनिटी आएगा, चाहे आप लिमिट x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी कर रहे हैं, चाहे आप नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, तो इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। एग्जाम्पल नंबर 10 देखते हैं जी। इवेलुएट करें जी लिमिट्स को, तो देखें जब हमारे पास x पर लिमिट अप्लाई होगी तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा, इन्फिनिटी प्लस समथिंग, ये इन्फिनिटी ही रहेगा। ठीक है, वो भी पॉजिटिव का। अब देखें जी, यहाँ पर हमारे पास x को जब x की जगह पर पॉजिटिव इन्फिनिटी पुट करेंगे तो पॉजिटिव ये वाला और ये वाला नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव इन्फिनिटी हो जाएगा। तो देखिए जी, इन्फिनिटी में कोई भी नंबर ऐड हो, कोई भी नंबर सब्ट्रैक्ट हो या कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास आंसर इन्फिनिटी ही आता है, चाहे वो पॉजिटिव की हो चाहे नेगेटिव की। अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास इन्फिनिटी के साथ पॉजिटिव का साइन है जबकि 2 के साथ नेगेटिव का साइन है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी आंसर। ये प्लस हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी में कोई चीज़ ऐड हो रही है तो आंसर फिर से भी माइनस इन्फिनिटी ही रहेगा। ठीक है, इसी तरह के इसके बाकी पार्ट्स हैं जी, ये आप लोग ट्राई कीजिएगा। फिर लिमिट्स ऑफ एक्स रेज टू पावर n एज एक्स अप्रोचेज टू पॉजिटिव और नेगेटिव इन्फिनिटी, कि आपके पास किसी वेरिएबल की पावर n है और वहाँ पर पॉजिटिव इन्फिनिटी अप्लाई हो रही है तो उसका आंसर पॉजिटिव इन्फिनिटी ही आएगा अगर आपके पास n जो है वो कोई पॉजिटिव इंटीजर है, 1 2 3 4 0 -1 -2 -3 जो भी है, अगर आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है n और लिमिट जो है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है तो आंसर पॉजिटिव इन्फिनिटी ही आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास लिमिट जो है वो नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है तो आपके पास दो केसेस बन जाएंगे कि जब पावर हमारे पास ओड होगी और पावर हमारे पास इवन होगी। आपको वैसे भी पता है अगर हमारे पास -1 की पावर n आ जाए तो इसका दो आंसर्स हैं। अगर हमारे पास n ओड नंबर आएगा, फॉर एग्जांपल 3 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए, तो इसका आंसर -1 ही रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि माइनस की पावर जो ओड होती है वो ओड ही नंबर -1 आंसर देती है। इसी तरह जब हमारे पास n जो है वो इवन हो जाएगा, 2 हो जाए, 0 हो जाए, 4 हो जाए, तो -1 जो है फॉर एग्जांपल स्केयर हो जाए तो वो हमारे पास +1 हो जाता है। यही केस इधर इन्फिनिटी के मामले में भी है कि अगर आपके पास माइनस इन्फिनिटी है ना और ओड नंबर है कोई पॉजिटिव ओड नंबर तो आंसर माइनस इन्फिनिटी ही रहेगा, और अगर पॉजिटिव इवन नंबर है तो आंसर पॉजिटिव इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है बच्चे, एग्जाम्पल देखें, ये देखें एक्स स्केयर है और पॉजिटिव इन्फिनिटी अप्लाई कर रही है तो आंसर पॉजिटिव इन्फिनिटी ही रहेगा। अब ये भी पॉजिटिव इन्फिनिटी है, आंसर ये पावर क्यूब में है तो आंसर पॉजिटिव इन्फिनिटी रहेगा, इसका आंसर ये है। अब ये नया क्वेश्चन है, अब देखें एक्स स्केयर, देखें एक्स की जो पावर है वो इवन है और ये नेगेटिव इन्फिनिटी है, तो जब नेगेटिव इन्फिनिटी की पावर इवन होगी तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी बन जाएगी। इसी तरह ये नेगेटिव इन्फिनिटी है और इसकी पावर ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर होगा तो माइनस इन्फिनिटी मल्टीप्लाई माइनस इन्फिनिटी मल्टीप्लाई माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, इसलिए क्या इसने लिखा है कि हमारे पास जब ऑड नंबर होगा माइनस के लिए तो आंसर माइनस में आएगा, जब इवन नंबर होगा तो आंसर इवन में आएगा। एग्जाम्पल देखें जी, हमारे पास ये एक पोलिनोमियल है, ये भी दूसरा पोलिनोमियल है, इस पर लिमिट अप्लाई हो रही है माइनस इन्फिनिटी तक और इसमें भी लिमिट अप्लाई हो रही है माइनस इन्फिनिटी तक। अब नोट करें जी, इफ एक्स अप्रोचेज टू पॉजिटिव और नेगेटिव इन्फिनिटी द एंड बिहेवियर ऑफ पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल का जो एंड बिहेवियर होगा वो किसको मैच करेगा, मैच करेगा एंड बिहेवियर ऑफ इट्स हाईएस्ट डिग्री टर्म। अब इस पोलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री टर्म्स कौन सी हैं, इसकी है एक्स रेज्ड पावर 6 वाली
और इसकी x रेज टू पावर 5 वाली हाईएस्ट, यानी कि पूरे पोलिनोमियल का जो एंड बिहेवियर है वो मैच करेगा इन हाईएस्ट टर्म्स के एंड बिहेवियर से। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पूरे पोलिनोमियल में लिमिट अप्लाई करने के बजाय सिर्फ हाईएस्ट पावर में लिमिट अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप माइनस इन्फिनिटी जो है वो इसमें x5 इंटू एक्स रेज पावर 6 में अप्लाई करेंगे तो आपके पास देखें जी, जब माइनस इन्फिनिटी की पावर एक इवन नंबर बनेगा तो उसका आंसर प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा, और प्लस इन्फिनिटी 5 से मल्टीप्लाई होकर प्लस इन्फिनिटी आंसर देगा। ठीक है, इसी तरह इसमें देखें तो जब हमारे पास माइनस इन्फिनिटी के ऊपर ये ऑड पावर आ जाएगी 5 तो इसका आंसर माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है बच्चे, उम्मीद है इसकी भी समझ आ गई होगी आपको। अब लिमिट्स ऑफ रैशनल फंक्शंस जो हमारे पास कोशेंट फॉर्म में यानी कि बटे की फॉर्म में आ जाते हैं, उनके ऊपर भी पॉलिनोमियल होता है, उनके नीचे भी पॉलिनोमियल होता है। ठीक है बच्चे, लिमिट किसको अप्रोच कर रही है, प्लस माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। अब देखें ये आपके पास एग्जांपल है जी, हमारे पास ये भी पॉलिनोमियल ये भी पॉलिनोमियल, अगर आप इनमें डायरेक्ट लिमिट्स पुट करते हैं ना बच्चे तो आपके पास आंसर आता है अनडिफाइंड इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी, तो ये आंसर आपको नहीं चाहिए, इसका आंसर नहीं आता। ठीक है, आपके पास ये 0/0 आंसर या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी आंसर आए तो आपने डायरेक्ट लिमिट्स जो हैं वो पुट नहीं करनी। ठीक है बच्चे, उनके आंसर्स बताएंगे आपके क्या आते हैं। अब देखें, अब यहाँ से डायरेक्ट तो हम पुट कर नहीं सकते, तो फिर कोई चीज़ कॉमन ले लें। अगर आपको कॉमन लेना मुश्किल लगता है तो आप क्या करें, ऊपर वाला पोलिनोमियल चेक करें और नीचे वाला पोलिनोमियल चेक करें, दोनों में से किस वाले पोलिनोमियल की सबसे ज़्यादा पावर है, दोनों की बराबर है। अब बराबर पावर है कितनी, एक्स रेज टू पावर 1, तो आप दोनों को एक्स रेज टू पावर 1 से डिवाइड करवा दें, तो जब ये डिवाइड होगा तो ये आएगा 2x + 3/x, तो ये 2x से भी डिवाइड होगा x और ये 3 से भी डिवाइड होगा x। ठीक है बच्चे, तो ये जब 2x से डिवाइड होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 2 और ये +3/x। इस तरह ये न्यूमरेटर भी डिवाइड होगा x से। ठीक है बच्चे, उसके बाद हम क्या करेंगे, लिमिट्स अप्लाई करवा देंगे तो इनका आंसर 0 आ जाएगा, इनका आंसर 0 और 2 + 0/4 - 0 आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 कैंसिलेशन के बाद। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज उसने बताई हुई हैं लिमिट्स की जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में की हुई हैं। ठीक है जी, अब है जी हमारे पास एग्जांपल नंबर 13, उसमें भी आपने लिमिट अब माइनस इन्फिनिटी उसने अप्लाई करवा दी और एक में प्लस इन्फिनिटी अप्लाई करवा दी है। ठीक है जी, तो आपने टेंशन नहीं लेनी है, आपने क्या करना है जी, हाईएस्ट पावर चेक करनी है। हाईएस्ट देखें जी, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी आंसर बन रहा है ना दोनों में, तो हाईएस्ट पावर कौन सी है, आपके पास हाईएस्ट पावर आ रही है जी ये x3। ठीक है जी, तो आप दोनों न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी x3 से डिवाइड करवा दें, डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। अब आपने बारी बारी ऊपर भी लिमिट अप्लाई करवा देनी है, नीचे भी लिमिट अप्लाई करवा देनी है। ठीक है जी, लिमिट अप्लाई करवा दे। अब लिमिट अप्लाई करवाने के बाद जब यहाँ पर हमारे पास इन्फिनिटी आएगा 6/इन्फिनिटी 0 और 1/इन्फिनिटी 0, इसी तरह 3 चूँकि कांस्टेंट है उस पर इन्फिनिटी अप्लाई नहीं होगी और लिमिट अप्लाई नहीं होगी, और ये 4/इन्फिनिटी हो जाएगा, 0 हो जाएगा ये, तो हमारे पास आंसर ओवरऑल क्या आ जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसकी जो एग्जाम्पल नंबर 13 का पार्ट 2 है वो भी उसी तरह सॉल्व करना, अपने हाईएस्ट पावर चेक करें इसमें भी और इसमें भी, वो आ रही है x3, तो आप दोनों को x3 से डिवाइड करवा दें, x3 से डिवाइड करवा के ये फॉर्म आ गई, इसमें आप लिमिट अप्लाई करवा दें और आपके पास आंसर जो आएगा वो आएगा -2 माइनस इन्फिनिटी आंसर आ जाएगा। 1 सेकेंड, ये कह रहा है कि सिंस लिमिट x अप्रोचेज टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, इस पे अप्लाई करके हमारे पास जो लिमिट आती है वो प्लस इन्फिनिटी आती है, और इस पर अप्लाई करवा के हमारे पास आंसर आता है 0, प्लस इन्फिनिटी प्लस 0 ओवर, इस पर हमारे पास आंसर आता है जी -2। तो इन्फिनिटी में कोई भी चीज़ ऐड हो रही है तो आंसर हमारे पास माइनस इन्फिनिटी ओवर -2, माइनस से माइनस कैंसिल, इन्फिनिटी ओवर समथिंग, इन्फिनिटी आंसर आता है जी हमारे पास। Since numerator is positive and denominator is negative, so our answer is negative। ठीक है जी, पॉजिटिव इन्फिनिटी प्लस 0, तो ये हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी प्लस 0 था बच्चे, और बटे में हमारे पास -2 था, तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी
ओवर -2, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव इन्फिनिटी हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा, इन्फिनिटी ओवर समथिंग, यहाँ पर एक और केस आ गया हमारे पास कि अगर हमारे पास इन्फिनिटी ओवर समथिंग आता है तो हमारे पास आंसर उसका भी क्या होगा, इन्फिनिटी ही होगा। हाँ, समथिंग ओवर इन्फिनिटी आ जाए तो हमारे पास उसका आंसर 0 होगा। ठीक है बच्चों। अब ये रिमार्क्स हैं, समटाइम्स द मेथड यूज्ड इन प्रीवियस एग्जांपल विल नॉट वर्क फॉर रैशनल फ्रैक्शंस इन विच द लिमिट ऑफ डिनोमिनेटर इज 0 बिकॉज प्रॉपर्टी 6 जो होती है हमारे पास नॉट एप्लीकेबल हो जाती है। समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि लिमिट अप्लाई करवाने से हमारे पास जो आंसर आता है वो 0 बन जाता है डिनोमिनेटर में। When the limit of denominator is 0 but the limit of numerator is not, then one of the following situation occur। फिर इनमें से एक सिचुएशन आ जाती है हमारे पास, जैसा कि जब पॉजिटिव इन्फिनिटी को ए अप्रोच करेगा, यानी कि राइट साइड लिमिट है हमारे पास, तो इसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा। कैसे, देखें जी, हमारे पास ये कोई नंबर ए है, कोई भी नंबर क्या है, ए। हम राइट साइड से आएंगे ना बच्चे, तो हमें पता है रियल लाइन पे जो नंबर राइट साइड पे होते हैं किसी भी नंबर के, वो उससे बड़े ही होते हैं। ठीक है ना। तो ए किससे फिर माइनस हो रहा है, अपने से बड़े नंबर से माइनस हो रहा है। तो अगर 4 मैं कहूँ 5 से माइनस हो रहा है तो +1 आंसर आएगा। 6 कहूँ 8 से माइनस हो रहा है तो +2 आंसर आएगा। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो प्लस ही में आएगा। तो राइट साइड लिमिट का आंसर जो होगा फिर हमारे पास इधर वो प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। ठीक है। अब राइट साइड लिमिट का ही आंसर ये देख लें, जब ए अपने बड़े नंबर को माइनस करेगा, यानी कि इसमें था ना कि ए अपने से बड़े नंबर में से माइनस हो रहा था, तो इसमें है कि जब ए में से उससे बड़ा नंबर माइनस होगा तो फिर आंसर ऑब्वियसली नेगेटिव में जाएगा। ठीक है बच्चे, तो ये नेगेटिव इन्फिनिटी को चला जाएगा। ये दो केसेस हो गए पॉजिटिव इन्फिनिटी वाले, लेफ्ट राइट लिमिट वाले। अब ये लेफ्ट लिमिट वाला केस देखिए कि जब ए जो है अपने से छोटे नंबर से माइनस होगा तो आंसर आपके पास माइनस। क्यों, ये देखें जी, यहाँ पर ए है तो ये लेफ्ट साइड लिमिट इधर से आएगी। हमें पता है लेफ्ट साइड पे तमाम नंबर्स इस ए से छोटे होंगे, तो जब इन छोटे नंबर्स में से बड़ा नंबर माइनस होगा तो आंसर नेगेटिव आएगा ऑब्वियसली। ठीक है ना। तो हमारे पास ये लिमिट माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी। इसी तरह इस वाले क्वेश्चन में देखें, हमारे पास जब ये है ए में से उससे छोटा नंबर माइनस होगा, इस छोटी साइड पे सारे ए से छोटे ही नंबर है ना, तो जब ए में से छोटा नंबर माइनस होगा तो उसका आंसर प्लस इन्फिनिटी आएगा। ठीक है बच्चे, उम्मीद है इसकी भी आपको समझ आ गई होगी। अब एग्जाम्पल देखें कि जब हमारे पास इन 3 एग्जाम्पल में से जो राइट साइड से ए जो है अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास 3 है, राइट साइड लिमिट है, एक बड़े नंबर में से ये 3 निकालेंगे तो हमारे पास इसका आंसर पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा। ये सारी थ्योरी लिखी हुई है। वी सी दैट इन न्यूमरेटर x अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम राइट साइड विच इज पॉजिटिव एंड x - 3 अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम राइट अगेन पॉजिटिव, सो रेशियो इज इवेंचुअली पॉजिटिव। ठीक है बच्चे, रेशियो क्या आएगी, दोनों की पॉजिटिव आएगी। इसमें देखें जी, ये जब हम नेगेटिव साइड से आएंगे, ये 3 की लेफ्ट साइड से आएंगे जी। अब देखें न्यूमरेटर में x है तो हम वो वैल्यू इसमें भी तो पुट करेंगे ना। इन न्यूमरेटर x अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम लेफ्ट विच इज पॉजिटिव। ठीक है जी, और x - 3 जो होगा वो 0 को अप्रोच करेगा फ्रॉम लेफ्ट विच इज नेगेटिव। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो 3 से छोटे नंबर्स वो जब 3 से माइनस होंगे, फॉर एग्जांपल 2 - 3 करेंगे तो आंसर -1 ही आएगा, तो ये नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं हमारे आंसर्स। तो न्यूमरेटर हमारे पास पॉजिटिव हो रहा है और जो डिनोमिनेटर है वो नेगेटिव, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। इसी तरह ये वाला क्वेश्चन है जी हमारे पास। अब ये देखें जी, वही सेम क्वेश्चन, राइट साइड लिमिट उसकी पॉजिटिव इन्फिनिटी, लेफ्ट साइड लिमिट उसकी नेगेटिव इन्फिनिटी, तो दोनों ना तो राइट इक्वल ना ही लेफ्ट इक्वल, दोनों एक दूसरे के, तो हमारे पास ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ये देखेंगे उसने वही लिखा होगा कि लेफ्ट साइड लिमिट हमारे पास राइट साइड लिमिट के इक्वल नहीं है, तो हमारे पास जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब लिमिट्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। अब वो कहता है कि जब आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन e⁻x हो जाए और उस पर पॉजिटिव इन्फिनिटी अप्लाई हो तो आंसर उसका पॉजिटिव इन्फिनिटी ही आता है। लेकिन जब उस पर माइनस इन्फिनिटी अप्लाई हो जाए तो e⁻⁻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 
और ये जाएगा बटे में जाके पॉजिटिव हो जाएगा। और हमें पता है ई रेज टू पावर इन्फिनिटी का आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी इक्वल 0, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बच्चे ये सारे एमसीक्यूज हैं और आपके क्वेश्चंस में भी यूज़ होंगे, इनको लाजमी याद रखिएगा। फिर ये 3 वाला और ये 4 वाला, ये इनके मुकम्मल प्रूफ्स भी होते हैं, लेकिन आपका चूंकि माइनर सब्जेक्ट है तो आपके सिलेबस में इनके प्रूफ्स इंक्लूड नहीं है। ये आप लोगों ने वैसे ही याद रखने हैं कि हमारे पास जो एक्स है वो अप्रोच कर रहा है प्लस इन्फिनिटी को, और इधर 1 के साथ जो x है वो रेसिप्रोकल में, और ऊपर इधर x आएगा, उन्होंने n लिखा हुआ है, x आएगा बच्चे, ठीक है जी। तो हमारा आंसर जो आएगा वो e आ जाएगा, यानी कि इधर x है और इधर x रेसिप्रोकल में है, तो हमारे पास आंसर e, या इधर x रेसिप्रोकल में आ जाए पावर में और ब्रैकेट के अंदर वैसे ही आ जाए, तो फिर भी आंसर क्या आ रहा है, e। बट ये याद रखिएगा कि रेसिप्रोकल जब पावर में रेसिप्रोकल होगा तो लिमिट 0 को अप्रोच करेगी, लेकिन जब ब्रैकेट के अंदर x का रेसिप्रोकल होगा तो लिमिट प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, इनको कंबाइन नहीं करना। अब ये चीज़ देखें जी, हमारे पास लिमिट अप्रोच कर रही है प्लस इन्फिनिटी को 1 + 1/x 2 रेज़्ड टू पावर x। हमने तो देखा कि जो चीज़ इधर बटे में है वही चीज़ पावर में होनी चाहिए। बटे में क्या है जी, x है, पावर में 2x है, तो हम इनको अलहदा करके इसको x बनाते हैं। देखिए जी, ये 2x को हम लिख सकते हैं 2 × x, तो x की पावर हमने इधर लिख ली इसके ऊपर, और 2 को हम इस सब की पावर में ले गए, ठीक है जी, पावर्स का कानून देखते हुए। अब लिमिट्स जब अप्लाई करेंगे तो हमें पता है लिमिट पावर को नहीं देखती, लिमिट हमारे पास हमेशा फंक्शन पे अप्लाई हो जाती है, ठीक है, वेरिएबल्स पे। तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये देखें लिमिट का आंसर हमारे पास ई आता है इसको इस्तेमाल करते हुए, तो ई आंसर इस सारी ब्रैकेट के अंदर वाली रकम का आंसर ई, और उसके ऊपर स्केयर है तो हमारे पास ई स्केयर आंसर आ गया। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। अब ये इससे रिलेटेड है, यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है, ठीक है बच्चे। तो ऑब्वियसली आपके पास जो आंसर आएगा, अगर यहाँ पर 1 है यहाँ, तो आंसर ई रेज़्ड टू पावर 1 आया, यहाँ पर 3 है तो आंसर ई रेज़्ड टू पावर 3 आ जाएगा, ठीक है बच्चे। ये मैंने शॉर्ट ट्रिक आपको बताई है, बट इसको सॉल्व करना पड़ता है कि जो हमारे पास चीज़ इधर है वही हमने इधर पावर में बनानी है, तो उसी से डिवाइड और उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर हम देखें तो x इधर वैसे ही है, तो इधर x का रेसिप्रोकल, इधर 3x है तो इधर हमें 1/3x चाहिए पावर में। तो जब 1/3x लिखेंगे तो 3 डिवाइड किया, 3 मल्टीप्लाई भी करवाना पड़ेगा, उसको पावर में ले जाएं, इस पर लिमिट अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर e³ आ जाएगा। तो ये था आज का लेक्चर, काफ़ी लेंथी भी हो गया है, बट बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे बच्चे, इनके बगैर एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व नहीं होनी थी, इसलिए ज़रूरत थी। अगर कोई भी आप लोगों को इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, आपको आंसर किया जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।